हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ शिक्षा मंत्रालय की ओर से आ रही है, जहां मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक पे इस पर फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थी, एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा नीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से उन्होंने सलाह ली थी। सरकार की ओर से साथ ही साथ यह बताया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर आ सकता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड में बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। पहले 10वीं बोर्ड का भी एग्ज़ाम अनिवार्य होता था। अब आपको 10वीं का बोर्ड नहीं देना होगा, केवल 12वीं की ही बोर्ड होगी। 9वीं से 12वीं क्लास तक के सेमेस्टर में परीक्षा होगी। याद रखें, 9वीं से 12वीं तक अब सेमेस्टर में ही परीक्षा होगी। हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि उच्च शिक्षा में हम 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 50% तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में यह रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। सरकार ने बताया कि मल्टीपल एंट्री थ्रू बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट होंगे, जिससे कि अगर छात्र को किसी कारण से ब्रेक लेना है और एक फिक्स टाइम के अंतर्गत वह वापस आना चाहता है तो उसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छात्र के क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र उसका इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कर सकता है। सरकार ने बताया कि मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर के साथ केमिस्ट्री और मैथ्स लिया जा सकता है। इसके साथ ही फैशन डिज़ाइनिंग नहीं ली जा सकती, लेकिन इस नीति के अनुसार फिजिक्स के साथ फैशन डिज़ाइनिंग, केमिस्ट्री के साथ म्यूज़िक की पढ़ाई आप कर सकते हैं। साथ ही साथ HRD मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। साल 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम कर दिया गया था। स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया गया है। अभी तक स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट 10+2 का था, लेकिन अब यह फॉर्मेट 5+3+3+4 हो गया है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपकी स्कूल की शिक्षा नीति पूरी तरीके से बदल दी गई है। अब आप देखिए आगे आपकी शिक्षा नीति में किस प्रकार से सरकार इसको अप्लाई करती है। तो छात्रों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आया हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।